नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 21 दिसंबर 1972 सुबह 5:11 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृश्चिक लग्न और मिथुन राशि की कुंडली है, यानी लगन के स्वामी मंगल हैं और राशि के स्वामी बुध हैं। लगन से शुरुआत करते हैं कि लगन में दो बुद्धिमान ग्रह का होना अपने आप में ही लगन को बली बनाता है। शुक्र बुध का योग शास्त्र में एक अच्छी सोच, अच्छी पकड़, अच्छी बुद्धि, तीव्र बुद्धि के लिए जाने वाला है। ऐसा व्यक्ति जीवन में चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, लेकिन वह अपनी बुद्धि, अपनी योजनाएं, अपनी भाषा शैली, अपनी दिमाग के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करता है। शुक्र और बुध के बारे में बात करें, बुध लगन में बैठकर दिग्बली है। दिग्बली ग्रह का मतलब है बुध को जाना जाता है इंटेलिजेंसी के लिए, अच्छी भाषण शक्ति के लिए, वाक शक्ति के लिए। यह वह प्लेनेट है जो आपको सही समय पर सही निर्णय देता है। तो बुध 8वें घर का मालिक होकर अगर लगन में हो तो जीवन में संघर्ष भले ही होता है, लेकिन झटके से कुछ ना कुछ प्राप्तियां भी होती हैं। वहीं ये लाभ का मालिक है, इसलिए ये बुध आपको सोर्स ऑफ इनकम देगा। ये बुध नवांश कुंडली में भी 8वें और एकादश का मालिक होकर लगन में है। यहाँ भी लगन में, यहाँ भी लगन में, सप्तांश में भी लगन में, द्वादशांश में भी लगन में और दशमांश में भी लगन में बुध। जब बुध का अलग अलग वर्गों में सिर्फ लगन में होना जाना जाता है तो कहते हैं भैया व्यक्ति बड़ा इंटेलिजेंट है, दिमाग बहुत तेज है, शातिर दिमाग है, किसी के हाथ नहीं आएगा आराम से। यानी ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी बुद्धि के द्वारा अपने जीवन यापन के साधन ढूंढ ही लेता है। जब बुध अष्टमेश होकर लगन में होता है तो जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, झटके से मिलने वाला पैसा, परिवार से मिलने वाला पैसा, ये सब कॉम्बिनेशन बुध से आते हैं। लगन में शुक्र भी है। द्वादशेश और सप्तमेश जब लगन में हो तो ये टूर, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं कराता है। जहाँ पे जन्म लिया है वहाँ से किसी अन्य स्थान पर ले जा सकता है, दूर स्थान से जोड़कर संपर्क बनाता है। वही कॉम्बिनेशन आपके मंगल ने भी दर्शाया कि मंगल अगर 12वें घर में हो तो मांगलिक दोष बनाता है। दूसरी तरफ ये मंगल लग्नेश होके द्वादश में और द्वादशेश लगन में, लगन और दूसरे घर का राशि पर 12वें घर का राशि परिवर्तन है। यानी राशि परिवर्तन योग 12वें से बनता है तो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, दूर स्थानों से संपर्क बना के फायदा लेना। कभी कभी जातक जीवन में शुक्र की महादशा आ जाए या मंगल की महादशा आ जाए तो घर छोड़कर किसी दूर स्थान पर, या ऐसे लोग कभी कभी विदेश में जाकर भी काम करते देखे गए हैं। मंगल लग्नेश होकर द्वादश में है, जीवन में संघर्ष देता है, लेकिन जब वो राशि परिवर्तन द्वादशेश से करता है तो धन संचय में प्रॉब्लम आती है। लाइफ के अंदर खर्च लगा रहता है, क्योंकि 12वां घर व्यय स्थान, खर्च स्थान है। कभी मेहनत ज़्यादा कर ली, उसका फ़ायदा नहीं मिला, कभी पैसा आ गया तो वो खर्च हो गया, पैसा रुक नहीं पाया। दूसरी बात, लग्नेश जब द्वादश में हो, अपनी एनर्जी को कहाँ पर लगाना है उसका विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये गुणों का अतिव्यय है। लग्नेश जिस भाव में पहुँच जाता है उस भाव से जुड़ जाता है। 12वां घर व्यय का, व्यर्थ की मेहनत से बचें, दूसरों के झगड़े झंझट से बचें, बिना वजह किसी का काम करने मत चल दें। लोग ऐसे क्या करते हैं, अरे तुम चलो मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, उसका काम कराने चले गए, उसका काम हो गया, तुमको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो कहते हैं ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहिए, अपने काम में दिमाग लगाओ, फालतू के लफड़ों में ना पड़ो, नहीं तो कभी कभी ऐसी स्थितियों में व्यक्ति खुद भी झगड़े झंझट में पड़ जाता है। कहते हैं कि कभी मैं सुलझाने तो गया था किसी और का झगड़ा, वहाँ मैं अपने खुद ही उस झगड़े में उलझ गया। तो ये उस लिहाज से कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। अब बात करते हैं चंद्र केतु योग की। चंद्रमा जब केतु के साथ 6, 8, 12 में हो तो ये मानसिक तनाव देता है, टेंशन्स देता है। वहीं व्यक्ति जब चंद्रमा 8वें घर में वायु तत्व राशि में बैठा हो तो व्यक्ति के विचारों में लगातार कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। विचारों में लगातार किसी न किसी चीज़ के प्रति आगमन होना, विचारों के अंदर धन कमाने के लिए कुछ ना कुछ चलते रहना,
बड़ी सोच रखना, दूर की सोच रखना ऐसे लोगों में देखा जाता है। लेकिन जब ये केतु के साथ होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। इसको भी कभी कहते हैं भाग्य स्थान का मालिक जब अष्टम में राहु केतु से प्रभावित हो तो व्यक्ति चंद्रमा की दशा अंतरदशा में अपने भाग्य पर खुद लात मार लेता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखना होगा आपको। और साथ साथ देखो, मैं आपको बताऊं, अभी आपको आगे मई 23 से सितंबर 24 बुध में चंद्रमा चलेगा। फिर सितंबर 24 से सितंबर 25 मंगल चलेगा। चंद्रमा 8वें घर में, भाग्येश होके, मंगल लग्नेश होके द्वादश में। ये वो समय होंगे आपके जीवन के जिसमें आपको बहुत सोच विचार कर देखभाल कर चलना है। गलत इन्वेस्टमेंट से बचना है, झगड़े झंझट से बचना है, खुद अपनी गलती से नुकसान नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों दशाएं आपके लिए संघर्ष लेके आ रही हैं। इन दशाओं को मैं कहता हूँ संघर्ष करके सफलता लेने का योग। लेकिन ये दोनों दशाएं आपके लिए टिपिकल है, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया कि भैया मई 23 से सितंबर 25 संभल कर चलना। बात करते हैं शनि की। 3, 4 का मालिक शनि सप्तम भाव में, सप्तम भाव में शनि हो, ये वायु तत्व राशि वो इच्छाओं का भाव होता है। शनि यहाँ पे आप बैठकर आपकी इच्छाओं का दमन कर लेता है। यानी व्यक्ति अपनी इच्छाओं को ज़्यादा नहीं बढ़ाता, लेकिन सोच विचार के मामले में बढ़िया होता है। अग्रणी सोच रखता है, आगे बढ़ने की सोच रखता है। जब शनि वक्री होकर बढ़ता है तो ऐसा शनि शक्तिशाली होता है। व्यक्ति मेहनत करने से पीछे नहीं है, अपने जीवन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर सकता है। शनि चौथे घर का मालिक होकर चौथे ही घर को वापस देखता है। भूमि से, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इनसे संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। शुक्र बुध भी उसे दृष्टि देते हैं। आपने एक सवाल भी पूछा है, जमीन खरीद बिक्री का कार्य करता हूँ, अभी अच्छा है, आगे कैसा चलेगा? कर सकते हैं। भूमि जमीन जायदाद का सेल परचेज करना, भूमि जमीन जायदाद से संबंधित इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए बेहतर रहने का एक कॉम्बिनेशन बनता है। पैसा आता है लेकिन रोक नहीं पाता है, वो कॉम्बिनेशन भी बताया मैंने आपको। क्या ज़मीन खरीदने के विचार लेने में फ़ायदा है या नहीं? बिल्कुल विचार फ़ायदे में है। आप ज़मीन खरीदिएगा, ज़मीन से आपको फ़ायदा होगा। बात करता हूँ मैं अब सूर्य गुरु राहु के योग की। कहते हैं धन भाव से जितने ज़्यादा ग्रहों का योग जुड़ जाता है वह भाव प्रबल है। पहली बात, दूसरे घर में धन भाव के अलावा वाणी स्थान है। व्यक्ति भाषा शैली के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा लोगों को प्रभावित करता है, धन कमा सकता है। ये धन के लिए अच्छा है। धन का मालिक धन भाव में बैठा है। धनेश धन में हो, धन अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम पैदा कर सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। अब ये बृहस्पति धन के साथ साथ पंचम का मालिक भी है, और जब ये राहु के साथ ज़्यादा निकट हो जाए, आप देखिएगा बृहस्पति आपका 21 डिग्री का, राहु आपका 23 डिग्री का। जब 21 और 23 डिग्री के प्लैनेट्स एक साथ बैठे तो गुरु राहु का योग, कहते हैं बृहस्पति विवेक का कारक है। अपनी बुद्धि के ऊपर अपने कार्यों से, अपने कर्मों से ग्रहण लगाने का योग है। जल्दबाजी ना करें। थोड़ा सा पैसा हाथ में आया नहीं, उसको खर्च करना शुरू कर दिया, पैसा उड़ाना शुरू कर दिया, झटके का पैसा हाथ में आ गया तो वो सब उड़ा दिया। कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में योजनाओं से नहीं चल पाता। सही योजना से जब तक आप अपने जीवन में नहीं चलोगे तो आप जीवन में कारगर नहीं हो पाओगे। यहाँ बृहस्पति और सूर्य आपको धन दे रहे हैं, लेकिन राहु के साथ उसका होना धन पे नाश, धन पे ग्रहण लगने का भी योग बनता है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ये ध्यान देना है कि आप अपने जीवन में पैसा कमा रहे हैं, पैसे को किस तरीके से संभाल के रखना है, कितना जोड़ना है, कितना खर्च करना है, कितना सेविंग्स में डालना है, कितना म्यूचुअल फंड में डालना है, कितना LIC में डालना है, उन सब पे आप विशेष ध्यान दो। नहीं तो जीवन में पैसा कमाते रहोगे और पैसा गंवाते रहोगे। ऐसा ही चलता रहेगा आपके साथ, क्योंकि व्यक्ति को समझ नहीं होती। गुरु राहु का योग जब साथ में हो तो व्यक्ति को इतनी समझ नहीं होती है कि उसको जीवन में कहाँ कैसे खर्च करना है। इसलिए बुद्धि होना अलग बात है, आप अपनी बुद्धि से पैसा कमा लेते हो, लेकिन समझदारी एक अलग चीज़ है। वो समझदारी आप अपने ऊपर पैदा करो, अपने आप को मजबूत करो।
बृहस्पति का पुखराज रत्न पहनने की सलाह आपको दी गई थी, वो इसीलिए ही दी गई थी कि आप उससे मजबूत हों। अभी शुरुआत में जो भेज रहे हैं वो पहनिएगा, अगर उसका असर अच्छा लगे, ठीक ठाक लगे, तो आप और बढ़िया क्वालिटी का श्रीलंकन पुखराज हमसे संपर्क करके पहन सकते हैं। चलिए, ये तो था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस। भाई साहब, बुध की महादशा चल रही है। मैंने शुरू में ही बताया बुध वो ग्रह है जो आपको सोर्स ऑफ इनकम देगा। अभी जून 22 तक, क्या कहिए मई 2023 तक बुध में शुक्र, बुध में सूर्य की दशा है। ये दोनों ही दशा आपके लिए ठीक है। इन दोनों दशा में आपको धन मिलेगा, सोर्स ऑफ इनकम पैदा करते रहोगे। लेकिन मई 23 से सितंबर 25 का समय आपके लिए टिपिकल है। और टिपिकल समय का मतलब यही होता है आप ज़रूर अपने आप से कुछ गलती करोगे जिससे आपको नुकसान हो जाएगा। धनहानि हो सकती है, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, झगड़े झंझटों में फंस सकते हैं, बेवजह आपके ऊपर किसी प्रकार का ब्लेम लग जाना, या आप किसी झगड़े में फंस गए, उनका आप विशेष ध्यान दीजिएगा। बाकी आने वाली दशाएं ठीक हैं। ज़मीन या घर का योग है या नहीं, इसके बारे में आपने पूछा है। देखिए, अभी तो ऐसा काम चल सकता है कि प्रॉपर्टी सेल परचेज से आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन खुद के बल पर ज़मीन इकट्ठे करने में अभी बड़ा समय लगने वाला है, क्योंकि अभी शनि की अंतर्दशा काफ़ी दूर है। और शनि की अंतर्दशा आएगी 2029, 30, 31 में। जब बुध में शनि आएगी, वो समय आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए अच्छा होगा, खुद के घर के लिए, खुद के लिए बड़ी ज़मीन खरीदने के लिए। लेकिन अभी तो ज़मीन के खरीद फरोख्त से पैसा कमा लीजिए, जुए सट्टे लॉटरी से पैसा कमा लीजिए, वही आपके लिए बेहतर है। लेकिन जो समय मैंने आपको बताया उस समय सावधान भी हो जाना, नहीं तो सब कुछ गवा भी दोगे आप। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस, सवालों के जवाब और उपाय मैंने आपको बताएं। आपकी दशमांश कुंडली, नवमांश, लगन सब मैंने देखा, उसके आधार पर ही मैंने आपको यहाँ प्रेडिक्शन दी है। अब इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ये भी एक उपाय है कि आप अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाइए, व्यर्थ के कामों में मत पड़िएगा। ये आपके लिए पहला उपाय है। हनुमान जी की पूजा कीजिए, रोज़ाना बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, वहाँ मंगलवार का प्रसाद चढ़ाइए, ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान अष्टक करना, बजरंग बाण करना, हनुमान चालीसा करना, ये जितनी ज़्यादा पूजा पाठ आप करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। बृहस्पति का पुखराज पहनना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इस मंत्र की कम से कम 3 माला का जाप बृहस्पतिवार के दिन से शुरू कर लेना आप, ये भी आपके लिए सब तरीके से बढ़िया रहेगा। तो ये हैं उपाय जिनको लगातार करने से आपको लाभ मिलेगा, और मेरी बात द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान देंगे तो आपका जीवन भी सफल होगा। नमस्कार।